स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप सॉल्व करना सीखोगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप जो है मल्टीप्लाई करना भी सीखोगे, फिर सिंप्लीफाई करना सीखोगे, और उसकी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू पर आप उस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी निकालना सीखोगे। और ये एग्जामिनेशन पर्पज से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई 4 का पार्ट ए में क्या सिंप्लीफाई, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, देखिए यहाँ पर बायनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, फिर +3 करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। जहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अभी ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको आपको कैसे सिंप्लीफाई कर होगा वो बता रहे। नेक्स्ट फाइंड इट्स वैल्यू, उसके बाद इसकी वैल्यू चाहिए जब x = 3 हो और जब x = 1/2। चलिए कैसे करते हैं, तो देखिए क्या है एक्सप्रेशन, 3x 4x - 5 + 3। तो जहां तक हो सकता है आप इसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3x को 4x से मल्टीप्लाई किए तो 12x², फिर 3x को -5 से तो 15x + 3। ये बायनोमियल को मोनोमियल से करना है, पहले आप पढ़ चुके हो कैसे, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, ठीक है। तो ये हो गया, और आगे +3 है तो +3 भी लिखना है, उसको आप गायब नहीं कर सकते, जो है वो तो कैरी होगा। अब यही हो गया आपका आंसर, सिंप्लीफाई हो गया। अब इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते हो, लाइक टर्म्स होते तो उनके साथ प्लस माइनस होता है, यहाँ कोई लाइक टर्म्स नहीं है क्योंकि x² है, यहाँ x वाली टर्म है, यहाँ विदाउट वेरिएबल वाली टर्म है, तो इतना ही रह जाएगा ये, इससे आप आगे नहीं कर सकते। तो यही सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका पार्ट 1 है, व्हेन x = 3। तो अभी इस एक्सप्रेशन में जो सिंप्लीफाई करने में आया है, वहां जहां जहां x है वहां वहां 3 डालो, क्योंकि x की वैल्यू आपको 3 दे रखा है। तो कीजिए 12 × 3 का स्क्वायर -15 × 3 + 3 क्या हो गया, 12 × 9, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, क्या मिला 9, 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 108, माइनस ये हो गया 45 + 3, ये हो गया 111 - 45, तो 100 में 45 गया तो हो गया 55, 100 में 45 गया तो 55 और 11 हो गया तो 55 को 11 66। ठीक है। सेकंड पार्ट, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है, व्हेन x की वैल्यू क्या दी हुई है, हाफ यानी 1/2, तो डाल दीजिए इसमें 12 हाफ का स्क्वायर -15 × 1/2 + 3, ये क्या हुआ 12 × 1/4, 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/2 × 1/2 करेंगे तो क्या होगा 1/4 -15/2 + 3, 4 3 जा 12, तो 3 + 3 क्या हो गया 6, और -15/2, इसके नीचे है 1। जैसे आप रेशनल नंबर का प्लस माइनस करते हैं कर लीजिए, ये हो गया 2 LCM, तो ये हो गया 6 × 2 = 12 -15 यानी -3/। ये क्वेश्चन था। वो सिंप्लीफाई करने का मतलब
कि आपको जो ये दिया हुआ है इसको आप यहाँ तक लाइए। अब इसके आगे और नहीं कुछ हो सकता था तो यहाँ छोड़ दिए तो सिंप्लीफाई हो गया। और जहाँ जहाँ x दिया हुआ है तो फर्स्ट पार्ट में x के ऊपर 3 डाल दीजिए, सेकेंड पार्ट में जहाँ जहाँ x है इस एक्सप्रेशन में आप x के ऊपर हाफ डाल दीजिए। ठीक है। अब पार्ट बी है ना, तो पार्ट बी भी इसी तरह का है। बी में देखें क्या है, ये है ना ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, ब्रैकेट खोलिए। सिंप्लीफाई मतलब ब्रैकेट खोल देना है। सिंप्लीफाई का मतलब सिंपल ये है कि जहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को खोलिए, और यदि लाइक टर्म्स हैं तो उनको प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए, और जो रिजल्ट आएगा फाइनली वही सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ ब्रैकेट खोले तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, ब्रैकेट खोल दिए तो ये बना। आगे प्लस 5 है ब्रैकेट के बाहर, तो प्लस 5 भी है क्वेश्चन में, तो उसको भी कैरी किया। अब यहाँ देखिए कि क्या लाइक टर्म्स हैं क्या कोई। यदि लाइक टर्म्स हैं तो आप उनको प्लस होगा तो प्लस करना होगा, माइनस करना होगा तो माइनस करना होगा। यहाँ कोई लाइक टर्म्स नहीं है, एक दूसरे में कोई ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, जस्ट ये आपका रह गया। ये हो गया आंसर। अब पार्ट 1, व्हेन a इक्वल टू 0, तो इस एक्सप्रेशन में जहां भी a है वहां पर 0 डाल दीजिए। तो लिख लीजिए आप यहाँ पर एक बार ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, व्हेन a इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0 की क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, रिजल्ट क्या आया 5। ठीक है। सेकेंड, व्हेन ए इक्वल टू क्या है 1, तो यहाँ पर डाल दीजिए 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, क्या हो गया 8। थर्ड पार्ट, व्हेन ए इक्वल टू कितना है -1, डाल दीजिए यहाँ पर -1 का पावर 3 यानी -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 5। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 सॉल्व करेंगे तो माइनस नंबर का जब भी पावर ऑड हो तो माइनस में रिजल्ट आएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। तो कुल रिजल्ट आपका है -1। यहाँ पर आ जाएगा आपका +1, क्योंकि ये प्लस तो प्लस है, और -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। फिर यहाँ पर आपको हो जाएगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -1 प्लस 5, तो 1 और 5 प्लस में है तो ये हो गया 6, और -1 और -1 -2, ये हो गया 4। दैट्स द आंसर। तो बहुत आसान है बट इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने कमेंट जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर डालिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय।